नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, रांची जिला में एक बार फिर बहाली आ चुका है, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रांची की ओर से निकाला गया है, विज्ञापन संख्या DLSA 2/2025 की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों विभिन्न प्रकार का पद है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ ऊपर दिया हुआ है नंबर 1 में कि माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के पत्रांक संख्या 3802 दिनांक 5/8/2025 के आलोक में जो है क्या दिया हुआ है, तो लीगल एडमिनिस्ट्रेटेड सॉरी दोस्तों, लीगल एड डिफेंस काउंसिल LADC रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रांची में पूर्णतया संविदात्मक यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल है दोस्तों के रूप से कार्यालय लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अनुसेवक, मुंशी, परिचारिका के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति जो है प्रारंभिक रूप में 1 वर्ष के लिए होगी माने ली जाएगी तथा समक्ष पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तृत की जाएगी, ठीक है। तो पहले 1 वर्ष का आपका होगा, फिर अगले वर्ष 1 वर्ष का किया जाएगा। इसी प्रकार धीरे-धीरे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है दोस्तों बढ़ाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बढ़ाया जाता है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर ये जो है दोस्तों इसमें अगर सरकार बहाली कर लेती है तो आपका 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अगर सरकार बहाली नहीं कर पाती है किसी कारणवश, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते रहेगा। चूंकि आप एक्सपीरियंस होल्डर भी हो गए, एक्सपीरियंस भी हो गया आपका, तो आपको हटाया नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो कार्यालय लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों की संख्या 1 है, ठीक है। और देखिए कार्यालय अनुसेवक, मुंशी, परिचारिका पदों की संख्या 1 दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय निम्न प्रकार का है। तो किस प्रकार है देखिए, यहाँ पे देखिए कार्यालय लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18,000 प्रति माह न्यूनतम वेतन अधिकतम अधिनियम के प्रावधानों एवं इस संबंध में जारी आदेशों का पालन किया जाएगा, ठीक है। और आप स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए, कंप्यूटर में दक्षता यानी कि कंप्यूटर में आपको ज्ञान होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिप्लोमा है और एडवांस डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिए, डाटा एंट्री का ज्ञान होना चाहिए आपको। तो ये तो सिंपल है दोस्तों, हिंदी टाइपिंग और डाटा एंट्री का MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर यह सब आना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। देखिए कार्यालय अनुसेवक, मुंशी, परिचारिका के लिए क्या है, तो 12,500 प्रतिमाह न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों एवं इस संबंध में जारी आदेशों का पालन किया जाएगा, ठीक है। जो भी आदेश रहेगा न्यूनतम वेतन का वो आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी जैसा कि है कि 12,500 आपको पर मंथ दिया जाएगा। मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष होने चाहिए। अगर आप 8 पास के बाद जो बहुत कोई ITI कर लेते हैं वो हैं तो भी चलेगा, या फिर मैट्रिक पास हैं तो एकदम चलेगा। और देखिए उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछादित या सजायाफ्ता ना हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका 1 से अधिक जीवित पत्नियां पति ना हो, ठीक है। अगर लड़की का सिलेक्शन होता है तो उसका 1 से अधिक पति ना हो, और पत्नी है तो उनका भी 1 से अधिक पत्नी ना हो, पति है तो, ठीक है। उपरोक्त पद पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक जो है 14/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष सामान्य जाति के लिए और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 3 साल बढ़ा दीजिए, 37 वर्ष होना चाहिए। और सभी महिलाओं के लिए दोस्तों 38 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष जो है दिया गया एज में छूट। अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें, ठीक है। जितना भी आपका पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सबका जो है छाया प्रति सेल्फ अटेस्टेड करके यानी कि स्वविप्रमाणित करके आपको जमा करना है, ठीक है। स्वविप्रमाणित यानी कि आपको साइन कर देना है सभी में जेरोक्स करवा के, ठीक है। उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र देवनागरी लिपि में जो है न्यायुक्त
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रांची को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोशासित के कार्यालय में विज्ञापन संख्या दोस्तों, विज्ञापन की तिथि से कार्यालय अवधि के दौरान सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट अथवा हाथों हाथ जो है जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23/8/2025 है। अंतिम तिथि पर आवेदन अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट अथवा हाथों हाथ स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त तिथि और समय उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या है तो देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय रांची के वेबसाइट पर से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक को जिला जो है विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो भी वहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको फुलफिल करना होगा उसी डेट के अंतर्गत। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा और तत्पश्चात किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा। ठीक है, उम्मीदवार द्वारा जो है नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप में प्रभावित करने के प्रयास को उनकी जो है अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, लिफाफे के ऊपर दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक होगा। ठीक है, आवेदित पद का नाम जो भी है मुंशी जिसमें भी डालेंगे और विज्ञापन संख्या 2/2025 जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था। और देखिए वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार अधोशासित के पास सुरक्षित रहेगा। कभी भी वो इस पे निर्णय ले सकते हैं कि इसको संरक्षण करवाना है कि नहीं करवाना है। परीक्षा साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा जब बुलाया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए या फिर परीक्षा के लिए। और देखिए विहित समय के अंतर प्राप्त आवेदकों की जांच कर माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची को अग्रेसित कर दिया जाएगा तथा आगे की प्रक्रिया माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के द्वारा निर्देशानुसार पूर्ण की जाएगी। ठीक है, आवेदक भेजने का पता जो है निबंधित डाक स्पीड पोस्ट है या हाथों हाथ भी आप दे सकते हैं जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था। क्या है एड्रेस इनका तो देखिए सेवा में लिखना है न्यायुक्त सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व्यवहार न्यायालय रांची झारखंड पिन कोड संख्या 83,401। ठीक है, 4001 है दोस्तों। देखिए आवेदन का प्रारूप क्या है तो आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ जो है भेज सकते हैं। ठीक है, विज्ञापन संख्या यहाँ लिख देना है और इसको जेरॉक्स करवा लेना है दोस्तों। यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि स्वहस्तलिखित यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप इसको जेरॉक्स करवा के इसको भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या यहाँ लिख देना, आवेदित पद का नाम लिख देना है जिसमें भी आप डाल रहे हैं। यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दीजिएगा, पिता का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जन्म तिथि अपना लिख दीजिएगा और 14/8/2025 को आपका आयु कितना हो रहा है। तो अगर आपका आयु देखिए मान के चलिए कि 15/5/2000 है तो 15/05/2000 है तो आपको एज कैलकुलेटर सिंपल से गूगल में लिखना है एज कैलकुलेटर और उसके माध्यम से अपना एज निकाल लेना है। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ पहले लिखिएगा और यहाँ पे जो है जो भी जिस डेट के लिए मांग रहा है उस डेट को लिख दीजिएगा, वर्ष आयु महीना दिन सारा कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, अस्थायी पता पत्राचार पता, अस्थायी पता जो कि आपका जाति निवासी में रहता है और अगर आप वहाँ से अलग कहीं रहते हैं तो वो हो गया आपका पत्राचार का पता, वो आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर दे सकते हैं और ईमेल आईडी भी दे सकते हैं अगर होगा तो। और सिंपली होता है ये दोस्तों अब के ज़माने में, चूँकि ये पुराना रिक्वायरमेंट है तो इसीलिए यहाँ पे कंपलसरी नहीं किया गया है। राष्ट्रीयता आपको लिखना है भारतीय, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न के साथ आपको लिखना है मैट्रिक पास, इंटर पास, स्नातक, कंप्यूटर का संबंधित ज्ञान, कोई अन्य योग्यता है उसको भी लिख देना है। विशेष योग्यता यदि है तो प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है, और नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोटि आपको बताना होगा, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एसटी एससी जो भी है आप दिखा दीजिएगा और उसमें टिक मार दीजिएगा दोस्तों और नीचे लिख भी सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिंक जो है अपना दे दीजिएगा
जो है पुरुष है, महिला है, जो भी है, निःशक्तता है कि नहीं, है तो हाँ में, नहीं है तो ना में, अगर है तो कितना है तो वो बताना होगा नीचे। किसी वर्तमान में किसी संस्थान या निगम में कर रहे हैं तो बताना है उसको, विभाग का नाम बताना है, कब से कर रहे हैं और धारित पद आप किस पद पे है, और यहाँ स्वयं प्रमाणित करना है, नीचे हस्ताक्षर करके दिनांक देके वो जिस स्थान से कर रहे हैं वहाँ के बारे में लिख देना है। ये एडमिट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपना नाम भर देना है, पिता का नाम भर देना है, पत्राचार का पता भर देना है, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं करना है। और इसके लिए एक जो है आप 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर का एक लिफाफ भर देना है, जिसमें कि 40 रुपए का डाक टिकट साट दीजिएगा, ताकि आपका एडमिट कार्ड ये वाला जो भर रहे हैं आप, ये आपके पास आ सके, और आपका इंटरव्यू डेट कब है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो उस दिन आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार।